कक्षा 12 में अध्ययन करने वाले सभी बच्चों का आपकी अपनी इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले मार्ट साहब पर एक बार पुनः स्वागत है। बच्चों, विषय और कक्षा की बात करने की ज़रूरत नहीं। हम पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के एक पाठ जो कि चौथे नंबर पर है, इसका शीर्षक है विशेष लेखन, प्रारूप, स्वरूप और प्रकार। इस अध्याय पर बात करेंगे और इस अध्याय से कुल मिलाकर 3 अंक के प्रश्न, तीसरे नंबर के प्रश्न में एक-एक नंबर वाले 11-12 प्रश्न होंगे। वहाँ पर तीसरा, चौथा और पाँचवाँ प्रश्न इसी अध्याय में से पूछे जाने हैं। तो देखते हैं वो 3 प्रश्न आपके किसी भी हाल में गलत ना हो, सही-सही आप करके आएँ। और चैनल पर नए पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आगे देखते हैं कि विशेष लेखन है क्या? या विशेष लेखन से आप क्या समझते हैं? तो इसकी परिभाषा इसके बारे में लिखनी हमें लिखेंगे कि सामान्य खबर से आगे बढ़कर जब किसी क्षेत्र या विषय विशेष से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों या समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण कर पाठकों को सरल सहज अर्थ प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसा लेखन विशेष लेखन कहलाता है। विशेष लेखन में क्या-क्या चीजें शामिल हैं? तो विशेष लेखन में रिपोर्टिंग के साथ-साथ उस विषय या क्षेत्र विशेष पर फीचर, टिप्पणी, लेख, साक्षात्कार, समीक्षा व स्तंभ लेखन भी शामिल किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है, बीट से आप क्या समझते हैं या बीट किसे कहते हैं? संवाददाताओं की रुचि मतलब पत्रकारों की रुचि और उनके ज्ञान के आधार पर मतलब नॉलेज के आधार पर कार्य का विभाजन ही बीट कहलाता है। जैसे राजनीति, अर्थशास्त्र, खेल, फिल्म, अपराध, कृषि, विज्ञान या कानून इत्यादि। हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि बीट के 4 क्षेत्र बताइए, तो आप इनमें से कोई भी 4 क्षेत्र वहां पर दे सकते हैं। हालांकि ऐसा प्रश्न आगे आएगा। विशेष लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? सामान्य तौर पर जो खबरें समाचार प्रकाशित होते हैं उनकी भाषा शैली सरल सहज होनी चाहिए, लेकिन विशेष लेखन को हर व्यक्ति नहीं पढ़ता। उस चीज से उस विषय से या उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही पढ़ेगा। इसलिए यदि तकनीकी शब्दावली का आपने प्रयोग किया है जो कि सामान्य पाठक के लिए थोड़ी जटिल हो सकती है, तो भी उसमें कहीं कोई दो दिक्कतें नहीं है। देखते हैं कि विशेष लेखन की भाषा शैली सामान्य लेखन से अलग होती है। ये ध्यान रखें, अलग होती है। इसमें क्षेत्र विशेष की अपनी तकनीकी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। जैसे आर्थिक मामलों की पत्रकारिता में मुद्रास्फीति, अवस्फीति, महंगाई दर, जीडीपी या राजनीतिक विशेष लेखन में शून्यकाल, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, प्रश्नकाल या वॉकआउट इत्यादि शब्दावलियों को हम शामिल कर सकते हैं। लेकिन अब बात यही कि अर्थशास्त्र वाला है वही पढ़ेगा, उन्हें पता है कि मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। सामान्य हो सकता है सामान्य व्यक्ति को नहीं पता हो, या जीडीपी हम सुनते आए हैं लेकिन इसका सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ये सारी चीजें और एक सामान्य पाठक समझे नहीं समझे, लेकिन जो आर्थिक मामलों पर समझ रखते हैं वो व्यक्ति इसे अवश्य समझेंगे। अगला प्रश्न है, विशेष लेखन में कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए जाते हैं? तो विशेष लेखन में अर्थ, व्यापार, खेल, विज्ञान प्रौद्योगिकी, कृषि, विदेश, रक्षा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म मनोरंजन, अपराध, सामाजिक मुद्दे तथा कानून इत्यादि मुद्दे शामिल किए जाते हैं। विशेष लेखन के लिए विशेषज्ञता कैसे हासिल की जाती है? तो उच्च माध्यमिक अध्ययन के बाद उस विषय विशेष से स्नातक स्नातक और जरूरी लगे तो परा स्नातक के द्वारा किसी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के द्वारा किसी खास विषय में विशेषज्ञता हासिल की जा सकती है। सातवां प्रश्न है, विशेष लेखन के लिए सूचनाएं कहां से प्राप्त की जा सकती हैं? उत्तर देखेंगे कि विशेष लेखन को अपनी रिपोर्ट लेखक को अपनी रिपोर्ट में तथ्यों एवं आंकड़ों को शामिल करना होता है। इसके लिए पुराने और नए रिकॉर्ड्स की जानकारी होनी या रखनी आवश्यक होती है। कुछ जानकारियां तो विशेष लेखक के पास उपलब्ध होती है पहले से ही, पर सामयिक तथ्यों पर कि लास्ट 6 महीने पहले, 1 महीने पहले जो रिपोर्ट जारी हुई उसमें आंकड़े क्या थे, उनका डिफरेंस क्या था, तो पर सामयिक तथ्यों व आंकड़ों के लिए उन्हें कई संस्थाओं, मंत्रालयों, कानूनों, व्यक्तियों या विभागों का सहारा लेना पड़ता है। इन्हें स्रोत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे मंत्रालय, विशेषज्ञ, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विज्ञप्ति, साक्षात्कार,
सर्वे या जांच समितियों की रिपोर्ट्स विशेष क्षेत्र में या क्षेत्र विशेष में सक्रिय व्यक्ति या संस्था, इंटरनेट या अन्य अध्ययन दूर संचार माध्यम या कोई अस्थायी अध्ययन प्रक्रिया जैसे मान लो पुस्तकालय इत्यादि, तो वहां से हम इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। विशेष लेखन को धारदार और सटीक बनाने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? यदि हमें ये हो जाए कि यदि आपको किसी विषय पर विशेष लेखन करना है तो आप क्या करना चाहेंगे? तो यदि हमें किसी क्षेत्र विशेष में विशेष लेखन करना पड़े तो हम उस क्षेत्र विशेष के मंत्रालय या विभाग द्वारा समय समय पर जारी की जाने वाली रिपोर्ट्स व पत्रिकाओं का अध्ययन करेंगे। उस क्षेत्र से संबंधित विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों की राय या साक्षात्कार लेंगे। विभिन्न प्रकार की प्रकाशित सामग्री का अध्ययन करेंगे। किसी सर्वे या जांच समिति की रिपोर्ट्स का अध्ययन करेंगे। गूगल या संबंधित विषय पर उपलब्ध जानकारी का विश्लेषण किया जाएगा। ज़्यादा सूचनाओं, आंकड़ों और तथ्यों के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम जैसे आरटीआई कहते हैं हम, तो आरटीआई के तहत जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे ताकि हमारी रिपोर्ट उस विषय से संबंधित प्रत्येक बिंदु की जानकारी जनता तक पहुंचा सके। 9वां प्रश्न है, विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाली भारत की 5 संस्थाओं या संगठनों के नाम लिखिए। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु, इसे इसरो कहा जाता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान, इसे डीआरडीओ कहा जाता है, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कुछ है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये नई दिल्ली में है डीआरडीओ। तीसरा पॉइंट हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL कहा जाता है इसे। और चौथा है हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड मतलब HMT। और एक है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो ये 5 ऐसी संस्थाएं हैं जो विज्ञान के क्षेत्र में भारत भर में काम करती हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण पर छपने वाली किन्हीं 3 पत्रिकाओं के नाम लिखिए। 3 पत्रिकाएं हैं, एक तो पर्यावरण डाइजेस्ट है जो मासिक रूप से छपती है रतलाम मध्य प्रदेश से, एक है सृष्टि और तीसरी है पर्यावरण। इसे पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। सामान्य लेखन का कौन सा नियम विशेष लेखन पर भी लागू होता है? मतलब ये चीजें ऐसी हैं जो दोनों में काम आती है, सामान्य लेखन पर भी और विशेष लेखन पर भी। तो है लेखन में शुद्धता होनी चाहिए दोनों में, और तथ्यात्मकता के साथ साथ विचारों में संतुलन और तारतम्यता, मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ना, तारतम्यता का होना सामान्य लेखन के साथ साथ विशेष लेखन पर भी लागू होता है। अगला प्रश्न है, मीडिया की भाषा में डेस्क किसे कहते हैं, या डेस्क से क्या अभिप्राय है, या डेस्क से आप क्या समझते हैं? तो किसी विषय विशेष पर काम करने वाले पत्रकारों के लिए तय किए गए स्थान को ही डेस्क कहा जाता है। 13वां प्रश्न है, समाचार जगत में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए कौन सा सिद्धांत उपयोगी साबित हो सकता है? तो समाचार जगत में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए पत्रकार को मास्टर ऑफ वन के नियम या सिद्धांत का पालन करना चाहिए। मतलब मास्टर ऑफ वन कि एक चीज में मैं मास्टर हूं, बाकी मुझे नहीं आता। जैसे आपके 5 सब्जेक्ट चलते हैं, पांचों में मुझे कुछ नहीं आता लेकिन हिंदी बहुत अच्छे से आती है, तो मैं हिंदी का विशेषज्ञ हूं। इसका मतलब मैंने विशेषज्ञता प्राप्त की मास्टर डिग्री वहां पर लेकर। तो आप भी इस प्रकार से अपने आप को एक एक्सपर्ट या विशेषज्ञ बना सकते हैं। बीट रिपोर्टिंग की खास बात क्या होती है? बीट रिपोर्टर को उस क्षेत्र या विषय की समुचित जानकारी और रुचि का होना आवश्यक होता है। उस क्षेत्र में उसकी जानकारी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। 15वां, कोई बीट किसी पत्रकार को कब मिलती है? जब उस पत्रकार की उस विषय में रुचि और बुनियादी समझ दोनों हो। रुचि तो आपकी है लेकिन समझ बिल्कुल भी नहीं है तो नहीं मिलेगी। आपकी समझ तो बहुत अच्छी है लेकिन आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, काम करना नहीं चाहते, तो भी आप उसे लेने से मना कर सकते हैं। विशेषीकृत रिपोर्टिंग में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो संबंधित विषय की गहरी समझ के साथ साथ लेखक को अपने पाठकों की अभिरुचि, समझ और भाषा शैली का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिलहाल तो इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे किसी न किसी नए मुद्दे पर, नए विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए अनुमति देवें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें। शुक्रिया, जय हिंद।